अब ध्यान से समझो, यहां पर जो आपका आया हुआ है इस पार्ट को, 3 बटन बिल्कुल कॉमन मिल रहा है यहाँ पर, जो मैंने आपको नोटपैड में चर्चा किया है ना, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी आपको यहाँ पर, राइट। साथ में यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, वर्डपैड लिखा हुआ है ना, डॉक्यूमेंट और वर्डपैड लिखा हुआ है। जैसे आपको वहां पर देखा था नोटपैड में अनटाइटल, मतलब जिसमें कोई टाइटल ना हो, तो यहाँ पर जैसे मैं डॉक्यूमेंट को सेव करूंगा तो यहाँ पर नाम आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे कंट्रोल एस तो करेंगे ही करेंगे, साथ में कुछ फंक्शंस भी दिए गए हैं, इसके कमांड्स भी दिए गए हैं। जैसे देखो यहाँ पे सेव का बटन है कंट्रोल प्लस एस दिख रहा है आप सबको, तो कंट्रोल एस शॉर्टकट भी दिख रहा है। और तो देखो 2 चीजें, या तो माउस क्लिक कर करके बार बार करूं, या एक बार मैं शॉर्टकट सीख जाऊं और शॉर्टकट का इस्तेमाल करूं। तो शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए फर्स्ट क्लास में मैंने आपको शॉर्टकट पढ़ाया। मैंने कुछ भी ऐसा चेंज नहीं किया, जो पढ़ाने का जो मेरा पैटर्न है, पैटर्न बिल्कुल सेम है। ऐसा नहीं कि पहले फर्स्ट दिन से व्हाट इज कंप्यूटर ये वो नहीं, कराना है मुझे, वो भी कराता हूँ मैं। बट मुझे लगता है कि अगर जिसके पास कंप्यूटर है सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। ओके, नाउ यहां पर इसे मैं मैक्सिमाइज करूंगा। अब कुछ चीजें यहां पर डिस्कस करता हूं। यहां पर आप देख पा रहे हो, ये आपका फाइल मेनू है। जो फाइल पे गए थे नोटपैड पे हम लोग, सेम टू सेम है। देखो यहाँ पे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट आउट, कुछ सिमिलर लग रहा है आप सबको? जो लास्ट क्लास में नोटपैड में पढ़ाया था कुछ इसी तरह से नहीं लग रहा है यहाँ पर कि सर बिल्कुल वही है? बिल्कुल वही है, और वही सारे शॉर्टकट यहाँ पर भी अप्लाई होंगे। जो शॉर्टकट वहां पर अप्लाई हुए थे वही सारा सॉफ्टवेयर यहाँ पर भी अप्लाई होगा आपका, ठीक है। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ, उसके बाद और भी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने कुछ लिखा वेलकम टू ऑल, वेलकम टू ऑल, हमने यहाँ पे कुछ लिखा वेलकम टू ऑल। अब इन चीजों का मैंने बताया था कि कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर देते हैं, पूरा का पूरा सिलेक्शन हो जाता है कंट्रोल प्लस ए से, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाती है आपकी, और कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाती है, ठीक है। सेम देखो कमांड सेम काम कर रहा है। या फिर आप चाहते हो कि नहीं सर ऐसा नहीं लिखा, मैंने लिखा थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड लिखा, इसे मैं जो कॉपी पेस्ट करनी है तो यहां से इस तरह से माउस को क्या कि मैंने लेफ्ट होल्ड करके मैंने रखा, ठीक है, ड्रैग किया इस तरह से लेफ्ट के साइड पे, तो थैंक यू गॉड लिखा मैंने। यहां पर क्या किया, कॉपी, यहां पर मैंने क्या किया तो कॉपी किया। तो आप देखो कॉपी मैं करना चाह रहा हूं बच्चों, तो यहां पर भी क्या आ रहा है आपका कंट्रोल प्लस सी आ रहा है कि नहीं रहा है? कंट्रोल प्लस सी आ रहा है। कोई डाउट किसी को? कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर लिया। अब यहां पर क्या करेंगे, कंट्रोल भी, देखो यहां पर ध्यान से, यहां से पेस्ट कर रहा हूं मैं, तो भी चीजें आ रही हैं। अब एक बात बताओ मुझे, मैंने जो कल शॉर्टकट पढ़ाया था वो इजी है या फिर ये इजी है? आरती कौन सा इजी लग रहा है आपको? माउस वाला इजी लग रहा है? दोनों इजी लग रहा है, ओके। लेकिन जब आप रियल में प्रैक्टिस करोगे तो आप बताओ कितना बार यहाँ पे जाओ, सिलेक्शन करो, कॉपी करो, देन पेस्ट करो, इट्स टू टाइम टेकिंग। आई डोंट थिंक सो दिस इज द गुड थिंग। तो वी हैव टू सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस ए, देन कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। दिस इज द बेसिक थिंग, मतलब स्पीड में काम हो जाता है यहाँ पर। जब आप काम करोगे, जब मैं पढ़ाता हूँ, यानी कि जब मैं आगे वर्ड पे प्रोसेस करूंगा, वहाँ पे सारे कमांड्स में शॉर्टकट अप्लाई करने वाला हूँ। तो इसी वजह से मैं शॉर्टकट पहले पढ़ा देता हूँ ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो कि सर आपने कहाँ से किया, समझ में नहीं आया। तो सारी क्वेश्चंस यहाँ से आपको इरेज न दिक्कत ना हो, इसलिए आपको मैंने शुरू में ही बता दिया। ओके, नाउ तो ट्राई करना शॉर्टकट से अप्लाई करने का, नहीं तो आपके पास तो यहाँ पर है ही कॉपी कट पेस्ट के लिए ऑप्शन दिया हुआ है ना। जब भी कोई सिलेक्शन करूंगा मैं तभी एक कट और कॉपी हाईलाइट होंगे, अभी यहाँ पे नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, मैंने लिखा माई नेम इज नरेन, राइट। अब अभी भी यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं दिख रहा आपको, तो क्या करना होगा अपने को, सबसे पहले अपने को इस वाले डाटा को सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैं सिलेक्शन किया तो देखो यहाँ पे कट भी दिख रहा है और कॉपी भी दिख रहा है, मतलब कि ये बटन तब हाईलाइटेड होंगे जब आप यहाँ पे किसी भी चीज को
सिलेक्शन करोगे, बिना सिलेक्शन के ये नहीं पे आने वाला है। तो यहाँ पे कॉपी किया हमने और पेस्ट किया। ओके एवरीवन, कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर, नो सर। मैंने लिखा आई लव माई इंडिया। क्या लिखा मैंने? आई लव माई इंडिया। अब जैसे नोटपैड में फॉन्ट के साइज को देखा, फॉन्ट के स्टाइल को देखा, यहाँ पर हम चीज़ों को बात करने वाले फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का स्टाइल। बट उससे पहले कुछ चीज़ें हमें जानना है, जैसे कि फाइल मेनू के बारे में ऑलरेडी नोटपैड में चर्चा किया था, सेम टू सेम है, सिमिलर थिंग्स हैं, जहाँ पे न्यू फाइल कैसे करेंगे, ओपन किस तरह से करना है, सेव क्या करना है, ठीक है। तो ऑलरेडी भी डिस्कस किया था सेम चीज़ें, फिर भी अब इसको और डिस्कस कर दूंगा। उसके अलावा जो देख रहे हो आप यहाँ पे, इसको होम टैब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होम टैब, TAB। इसे बोलेंगे क्या? लिख लेना कॉपी में, होम टैब। ठीक है बच्चों, होम टैब बोलूंगा मैं इसे। उसके बाद क्या है? व्यू टैब। दोनों के बारे में पढ़ना है, एक होम टैब, दूसरा क्या है? व्यू टैब है। तो होम टैब के नीचे जो देखोगे, इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? होम टैब के जो नीचे जो लंबा सा पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट दिख रहा है, इसे बोला जाता है रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन। ओके, इस वाले पार्ट को जो होम में जैसे व्यू पे क्लिक किया, तो व्यू पे क्लिक करने के बाद ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसे हम रिबन बोलेंगे। और होम पे क्लिक करने के बाद ये पार्ट दिख रहा है, इसे हम भी रिबन बोलेंगे। ठीक है? ठीक है। अब रिबन में भी देखोगे बच्चे, छोटे छोटे ग्रुप मिलेंगे आपको। कैसे ग्रुप मिलेंगे? जैसे ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये छोटा सा एक ग्रुप है। फिर फॉन्ट का छोटा सा ग्रुप है, पैराग्राफ का ग्रुप है, इंसर्ट का ग्रुप है, एडिटिंग का ग्रुप है। तो ये सबके ग्रुप है, राइट। तो रिबन के अंदर आपको ग्रुप मिलने वाले हैं, या फिर इसको आप ब्लॉक भी बोल सकते हो, जो आपको मर्जी है, दोनों में से कुछ भी आप यहाँ पे बोल सकते हो, राइट एवरीवन? ओके। अब हमें जो बात करनी है सबसे पहले, वो किसके बारे में करनी है? तो होम टैब के बारे में बात करना है। होम टैब में तो इस वाले पार्ट को मैंने चर्चा कर दिया, कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट में किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। कोई डाउट है किसी को? नो सर। नहीं। अब जो मैं बात करने वाला हूँ फॉन्ट के बारे में, तो फॉन्ट के बारे में क्या क्या चर्चा करेंगे वो देखो। तो मैं बात करने वाला हूँ फॉन्ट की साइज के बारे में, ठीक है। फॉन्ट का स्टाइल या फॉन्ट की फॉर्मेटिंग या कलर उसका बोल सकते हैं कि फॉन्ट का कलर क्या होगा, है ना। कुछ इसके शॉर्टकट्स भी देखेंगे, जो शॉर्टकट की मदद से करूँगा। साइज हो गया, कलर हो गया, है ना। फॉन्ट को बोल्ड कैसे करना है, फॉन्ट को इटैलिक कैसे करना है, फॉन्ट को अंडरलाइन कैसे करना है, इन सारे चीज़ों को देखने वाले हैं। देखो, जैसे फॉन्ट का साइज है बच्चा, ध्यान से समझना। तो फॉन्ट का साइज मुझे जो भी कुछ चेंज करना हो तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं? सिलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले क्या सिलेक्शन करते हैं। तो सिलेक्शन के लिए क्या करोगे? फॉन्ट का साइज को हमें सिलेक्ट करना है। कर लिया? ओके। अब देखो यहाँ पर आपको फॉन्ट का साइज दिख रहा है, डोंट वरी, इसका भी शॉर्टकट दूंगा मैं MS वर्ड पर। तो यहाँ पर ग्रो फॉन्ट है ना, और यहाँ पे क्या लिख रहा हुआ है? श्रिंक फॉन्ट। ध्यान से देखो, एक तो श्रिंक फॉन्ट लिखा हुआ है, दूसरा क्या लिखा हुआ है? ग्रो। तो ग्रो से क्या होगा? फॉन्ट की साइज क्या हो जाएगी? ग्रोथ हो जाएगी। देखो फॉन्ट का साइज आपका इंक्रीज हो रहा है, ध्यान से देखो, हो रहा है सबको। और इससे फॉन्ट का साइज क्या होगा? फॉन्ट का साइज इससे डिक्रीज करेगा, छोटा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इससे आपका फॉन्ट का साइज इंक्रीज यानी बड़ा हो जाएगा, और ये डिक्रीज यानी छोटा हो जाएगा। अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। लेकिन इतना ही पार्ट में ये काम करेगा जितना कि आपने सिलेक्शन कर रखा। मान लो कि मुझे ये भी सिलेक्शन करना साथ में, ये वाला पार्ट में, तो ये भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, राइट? यस सर। इज देयर एनी डाउट? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, मुझे बताइए। या तो कोई कंफ्यूजन है किसी को? हाँ सर। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर आगे देखते हैं।
यहाँ पर आपने फ़ॉन्ट के साइज को तो देख लिया। अब मैं बात करता हूँ फ़ॉन्ट के स्टाइल को, है ना। स्टाइल मतलब व्हाट, कि भाई इसका स्टाइल ये होगा। आपका साइज यहाँ से भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है एवरीवन। यस सर। साथ में आप ये भी कर सकते हो, फॉन्ट का स्टाइल क्या होगा उसके स्टाइल के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। देखो अलग अलग स्टाइल चेंज हो रहा है ना। यस सर। तो जो भी आपको स्टाइल लेनी हो उस स्टाइल को यहाँ पे आप क्या करोगे, सिलेक्शन कर लोगे। ओके ठीक बात है। चलो हमने ले लिया, क्या साइज बढ़ा लिया। फ़ॉन्ट का मैंने क्या देखा, फ़ॉन्ट के स्टाइल को भी देखा, फ़ॉन्ट के साइज को भी देखा। ओके अब मैं बात करता हूँ फ़ॉन्ट के कलर को, कि फ़ॉन्ट का कलर क्या होगा जी। तो यहाँ पर देखोगे तो ये ब्लैक आपका सिलेक्टेड है, यानी ब्लैक कलर है ना, टेक्स्ट कलर जो बोला जा रहा है, यानी फ़ॉन्ट का यस कलर। सर। तो इसको मैं यहाँ पर देखो, इस वाले पार्ट को ध्यान से देखना थोड़ा सा। इसकी बगल वाले पॉइंट में क्लिक करूंगा तो मुझे और भी कलर नज़र आ रहे हैं ना, जैसे कि रेड है, ग्रीन है, येलो है, ब्लू है, पर्पल है। तो जो भी कलर मुझे चाहिए वो कलर मैं यहाँ से आराम से इजी वे में ले लूँगा। आ चुका है फ़ॉन्ट का कलर, जो भी चाहिए मैंने क्या लिया, यहाँ से ले लिया है। ओके जी। यस सर। अच्छा साथ में बगल वाला देखो तो इसको क्या बोला जा रहा है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, है ना। टेक्स्ट हाईलाइट कलर है आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, हाईलाइट करेगा। किसको हाईलाइट करेगा तो वो भी बताता हूँ मैं एक बार। जैसे येलो से करना है तो येलो किसको करेगा, यहाँ पे मैं सिलेक्शन करूँगा और यहाँ पर मैंने येलो दे देना है। देखो आ चुका है ना। यस सर। ये टेक्स्ट का हाईलाइटेड कलर बोल सकते, जैसे आप कोई करते हो ना, बुक लिखते हो नोटबुक में, आप कुछ हाईलाइट करना हो तो लेते हो ना, हाईलाइटर खरीद के लाते हो। यस सर। हाँ। तो यहाँ पर भी हम कंप्यूटर में भी इस तरह से हर पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस पॉइंट को किस तरह से मुझे हाईलाइट करना है। डन बात है, ठीक बात है। ओके अच्छा आगे बात करता हूँ मैं। अब यहाँ तो हमने बना दिया। अब अगर देखोगे कि नहीं सर मुझे इस फॉन्ट को अंडरलाइन करनी है, क्या करनी है, अंडरलाइन। अंडरलाइन। तो अंडरलाइन करते हैं ना, बोलते हैं कि टीचर लिखवाते हैं नोट्स आपको कि भाई इस पॉइंट्स को अंडरलाइन करो, करते हैं। तो अंडरलाइन करने के लिए देखो यहाँ पे कमांड दिए गए हैं, दिख रहा है यहाँ पर। तो आपका ये अंडरलाइन हो गया। तो अंडरलाइन के लिए बच्चा आपका शॉर्टकट होगा Ctrl+U। देखो U से अंडरलाइन होता है, क्या होता है, U से अंडरलाइन होगा। तो इसको मैं सिलेक्शन करता हूँ, मान लो इस वाले पॉइंट को Ctrl+U करूंगा। देखो Ctrl+U किया तो क्या हो गया, ये अंडरलाइन हो चुका है, राइट। उसी तरह से फॉन्ट बोल्ड, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मुझे थोड़ा सा बोल्ड में लिखना है, ऐसे बोल्ड का मतलब थोड़ा सा उभरा हुआ दिखे। जैसे किसी की पॉइंट को हम लोग लिखते हैं तो चाहते हैं कि वो की पॉइंट बहुत अच्छे से दिखे, उसके लिए क्या करते हैं, बार बार उसमें लिखते रहते हैं, 2-3 बार रिपीट कर देते ताकि वो बोल्ड में दिखे, है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको सिलेक्शन करके या तो आप यहाँ से सिलेक्शन कर लो माउस से, या फिर आप क्या कर सकते हो, Ctrl+ क्या, बोल्ड के लिए B आएगा। देखो B से बोल्ड, C से कॉपी, याद करो P से प्रिंट। तो जो नाम आ रहा था उसी का फर्स्ट लेटर से लगभग शॉर्टकट शुरू हो रहे थे, लगभग बात कर रहा हूँ मैं 80%, राइट। यस सर। ओके नाउ Ctrl+B हो गया आपका। ठीक उसी तरह से Ctrl+ क्या होगा, I होगा। Ctrl+I से क्या होगा, इटैलिक होगा। देखो इसको किया मैंने और Ctrl+I कर दिया, तो Ctrl+I से क्या हो गया आपका, ये इटैलिक हो गया। इटालियन। इज देयर एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है? साक्षी कोई प्रॉब्लम है बच्चा आपको चंदा, लीलावती? सर इलेक्ट्रिक मीन्स इटालिक। इटैलिक मतलब यहाँ पे मतलब कोई भी चीज़ को नहीं लिखते हो, थोड़ा सा स्टाइल बना के एंगल घुमा के कि भाई 45 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। टेक्स्ट को लिखते हो ना कर्सिव में, तो उसी तरह से इसको अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पे देखो Ctrl+I, देखो ये किस तरह से हो रहा है आपको, ये हो रहा है ना। यस सर। फिर से अगर मुझे पता है कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, तो दोबारा से मैं क्या करूँगा, Ctrl+I कर दूंगा। तो Ctrl+I दोबारा कर दिया तो कुछ इस तरह से हो गया, राइट। हाँ समझ में आ रही बात है, या कोई डाउट अभी तक मेरे को बता दो। सर, हो गया। चलो बढ़िया बात है। आप सबका
किन्हीं का भी कोई डाउट है तो मेरे से बात कर सकते हैं सर, ये चीज़ समझ में नहीं आई है मुझे तो मैं बता दूंगा। साक्षी दोबारा बता दो। कौन सा बता दूं दोबारा? मैम कंट्रोल आई है। कंट्रोल आई कंफ्यूजन हो रहा है, चलो मैं कोई बात नहीं दोबारा बताता हूँ। मैं कुछ लिख रहा हूँ समझना। मैंने लिखा हेलो एवरीवन, ठीक है। मैं चाहता हूँ जो हेलो एवरीवन है ना, ये लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाए, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हमें सिलेक्शन करनी पड़ेगी। सिलेक्शन कर लिया, कुछ भी काम करना है, चाहे कॉपी करना हो, पेस्ट करना हो, फ़ॉन्ट के साइज को बड़ा करना हो, फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना हो, फ़ॉन्ट के कलर को चेंज करना हो, तो सिलेक्शन ज़रूरी है। बिना सिलेक्शन के कुछ भी नहीं होगा। तो आपने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन के बाद क्या करना अपने को, देखो यहाँ पर कर्सर रखोगे तो कंट्रोल प्लस आई दिख रहा है, जिसका बोल रहा है क्या, चेंज टू एन इटैलिक फॉन्ट। इटैलिक फॉन्ट में चेंज हो जाएगा। इटैलिक का मतलब जो टेढ़ा दिखता हो थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो कैसा दिख रहा है, क्या पहले जैसा दिख रहा है या अलग हुआ कुछ? अब तो क्लियर होगा बात, या अभी भी दिक्कत है? तो मैंने बच्चा आपको बता दिया, स्टाइल के बारे में बताया, फ़ॉन्ट का साइज बताया, फ़ॉन्ट का कलर भी बताया आपको, है ना, बोल्ड इटैलिक भी बताया आपको, राइट। चलो और भी चलता हूँ मैं आगे। अब यहाँ पे एक 3 चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू लिखा हुआ है और आपको यहाँ पे लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट और यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट। ये 3 चीज़ें हैं, ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता है जो, लेकिन MS वर्डप्रेस को मैं डिस्कस करूँगा, थोड़ा यहाँ पर भी देख लेंगे। उससे पहले कुछ और भी पॉइंट्स को हम देखने वाले हैं। देखो अब इस पॉइंट्स में केवल ये 3 बचा है, इसको मैं डिस्कस करूँगा बाद में। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है पैराग्राफ, लिखा हुआ है पैराग्राफ, हाँ जी। तो जो पैराग्राफ लिखा गया है, तो पैराग्राफ में भी देखोगे आप लोग तो अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट लिखा हुआ है, कंट्रोल L। आप लोग जितना मैं शॉर्टकट डिस्कस कर रहा हूँ ना, उसको लिखते चलना, कंट्रोल B, कंट्रोल I, कंट्रोल U। वर्ड भी पढ़ाने का मकसद यही है कि आपको शॉर्टकट पढ़ा दूँ मैं कम से कम, ठीक है, ओके। तो कंट्रोल L से लेफ्ट होगा, कंट्रोल R से राइट। ये क्या है मैं भी बताता हूँ। जैसे मान लो किस फ़ॉन्ट कलर को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। देखो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी करना चाहते हो तो सिलेक्शन तो करना ही पड़ेगा आपको, राइट। तो मैंने फ़ॉन्ट कलर को क्या किया, सिलेक्शन कर लिया। इसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पे अलाइन टेक्स्ट टू लेफ्ट है, मिडिल है और राइट है। तो अगर मैं यहाँ पे राइट पे क्लिक कर दूँ, जस्टिफाई हो गया राइट पे, तो ये हमारा फ़ॉन्ट कहाँ चला गया, राइट में चला गया, ठीक है। अगर मैं इसे मिडिल में यानी सेंटर पे क्लिक करूँ तो ये सेंटर में आ जाएगा, और लेफ्ट पे क्लिक करूँ तो लेफ्ट में आ जाएगा। इसका शॉर्टकट क्या हुआ बच्चा, इसका शॉर्टकट हुआ लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस L कर दिया मैंने, ठीक है बच्चा। राइट के लिए कंट्रोल प्लस R कर दिया, और सेंटर के लिए क्या किया, कंट्रोल प्लस E किया। तीनों करके मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया सब पॉइंट्स को और कंट्रोल E किया, तो कंट्रोल E से देखो पिच सेंटर में आ चुका है। अब मैं कंट्रोल R कर रहा हूँ, तो कंट्रोल R से भी क्या हो गया, पूरा का पूरा राइट हो गया है। इज इट ओके टू ऑल, समझ में आ रही बातें? यस सर। ओके, बहुत अच्छे। उसके बाद कंट्रोल L से क्या होगा, फिर से लेफ्ट हो जाएगा, ओके। चलो यहाँ पे आपका जस्टिफाई दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, बट उतना यूज़ नहीं इसलिए बताऊँगा नहीं। ये 3 पॉइंट आपको समझना था इसमें। आगे यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ, फिर नहीं तो आगे बढ़ूंगा मैं। सर नहीं है डाउट। साक्षी, ललिता, साक्षी, ललिता, कोई डाउट है किसी को? नो। अच्छा, इसमें और भी चीज़ों को देखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे क्या बुलेट्स है, यहाँ पर क्या है बच्चा, स्टार्ट अ लिस्ट, मतलब बुलेट्स है, इसमें नाम बुलेट्स नहीं देखिए, लिखा है स्टार्ट अ लिस्ट। तो स्टार्ट अ लिस्ट में क्या देखेंगे, जैसे मैंने कुछ लिखा, हमने बोलेंगे राइट, क्या लिखेंगे, राइट
5 बच्चों को देते हैं ना काम स्कूल में, राइट 5 फ्रूट्स नेम। कितने बच्चों को पढ़ाते हो तुम लोग यहाँ पे? कोई बच्चों को पढ़ाते हो तुम लोग, छोटे बच्चों को? नो सर। पढ़ाना चालू करो। पढ़ाने से क्या होगा, आपके अंदर की जो एनर्जी है ना बाहर आएगी, मतलब आपको पता चलेगा आपके अंदर कितना नॉलेज है। बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाओ तो उससे आपको, सॉरी चिल्लाने लगता है बच्चे। चिल्लाने लगते हैं, कोई बात नहीं, चिल्लाने लगते कोई दिक्कत नहीं। और मुझे आप देखो, कोशिश करोगे तभी सीखोगे, राइट। जितना पढ़ाओगे उतना नॉलेज आपका बढ़ेगा, याद रखना। स्टूडेंट लाइफ में सबसे अच्छी चीज़ होती है पढ़ना और पढ़ाना। ओके, तो राइट 5 फ्रूट्स नेम मुझे लिखना है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो एक लिस्ट के अकॉर्डिंग लिखना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे? तो इस पे, इस वाले पॉइंट पर ध्यान समझना। इस वाले पॉइंट पर अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना कि कौन सा अलग अलग यहाँ पे जैसे ABCD है, 1 2 है, रोमन में है, अल्फाबेट में, जैसा भी आपको चाहिए उस तरह से आप यहाँ पे सीरीज को ले सकते हो। लेकिन मुझे अभी क्या करना है, 1 2 3 के फॉर्मेट में लेना है, तो यहाँ पे लिख दिया 1, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, जैसे एप्पल, मैंगो, ठीक है। देखिए अब फ्रूट का नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, है ना। और क्या हो जाएगा जी, और कोई बनाना हो गया, ठीक है। तो सॉरी BANANA, बनाना। ये सारी जो चीज़ है यहाँ पर आपको, यहाँ पर इस तरह से फ्रूट का नाम भी आ जाएगा, ग्रेप्स। तो जितना आप लिखना चाहोगे तो एक सीरियल नंबर से यहाँ पर आ जाएगा। ओके, जस्ट 1 मिनट। साइलेंट कर देते हैं इसको। ओके एवरीवन, यस सर। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। ओके, अब लिस्ट हो गया। अब लिस्ट में मैं चाहता हूँ यहाँ पर कोई भी जिस पर्टिकुलर लिस्ट को नाम लिखना है, तो मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ पे लिस्ट पे गया और ABCD करके यहाँ पे डाल दिया। ओके, जो ऐसा आपको पसंद है यहाँ पे लिस्ट पे बना सकती हूँ। इसके अलावा क्या करना है आपको? इसके अलावा मान लो कि आप यहाँ पर कोई पिक्चर डालना चाहते हो, कोई पिक्चर वगैरह लाना चाहते हो, तो क्या करेंगे यहाँ पे पिक्चर को, तो पिक्चर पे इंसर्ट करना हमें, और जो भी पिक्चर आपको यहाँ पर चाहिए, सपोज करो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और डेस्कटॉप पे मान लो कि मैंने ये पिक्चर लिया, यहाँ पर ओपन किया, तो देखो यहाँ पर ये पिक्चर हमारा इंसर्ट हो गया। ठीक बात है, बात आ रही समझ में? ओके, ये आपको यहाँ तक पिक्चर भी इंसर्ट करना आप सीख चुके हैं। ओके, तो पेन ड्राइंग है यहाँ पर, आप चाहो तो कुछ ड्राइंग करना चाहते हो तो ड्राइंग करके भी ला सकते हो। तो यहाँ पे मैं पेन ड्राइंग पे ओपन करूँगा, यहाँ पर ये आ चुका है। यहाँ पर आप यहाँ पे करोगे जैसे, सर ये आता है। हाँ मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। जैसे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे इसको मैं कैंसिल किया, तो देखो ये चीज़ आपको यहाँ पर बन के आज गया है। ऊपर वाले चीज़ को क्लिक कर दो, समझ में आ रहा है? तीर कहाँ पे आ गया आपका? ये आपका यहाँ पे क्या आ गया, वर्ड पे आ गया है, वर्ड पैड पे आ चुका है। ठीक है, मतलब वहाँ पे डायरेक्ट आ गया MS पेंट पे, जो भी आप काम करोगे यहाँ पर आ जाएगा, राइट। लेकिन मैं ये बोलूँगा आपको, इसमें वर्ड पैड पे प्रॉब्लम है पिक्चर वगैरह को लेकर, तो इस सारा सबको सेट करना, पिक्चर इंसर्ट करना बहुत अच्छी से मैं सिखाऊंगा MS वर्ड पर। ठीक है जी। उसी तरह से अगर आप डेट एंड टाइम जाओगे यहाँ पर, तो डेट एंड टाइम के लिए देखो जो सिस्टम का डेट है ट्यूसडे अप्रैल 2021 यहाँ पर आ चुका है, राइट। जो फॉर्मेट से लोगे तो इस फॉर्मेट से आ जाएगा। ओके एवरीवन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं कि हाँ सर ये समझ में नहीं आया यहाँ तक। एवरीवन ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो फाइंड और रिप्लेस, जो मैं कल ऑलरेडी कंट्रोल F और कंट्रोल H के द्वारा चर्चा कर चुका हूँ, याद है आपको? कंट्रोल F कंट्रोल H, ठीक है। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको, ये आपको प्रैक्टिस दोबारा कर लेना आप इसको यहाँ पर। ओके, अब फिर से यहाँ पर चला व्यू में देखो तो होम टैब लगभग हो गया। व्यू में जाएंगे तो जूम इन जूम आउट है ना, इसको हम जूम आउट कर सकते हैं, छोटा हो रहा है ये, और जूम इन करके यहाँ पे ये साइज आपका बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, रूलर है, ऊपर वाले पार्ट को हम रूलर बोलेंगे। देखो ये रूलर दिख रहा है, इस वाला पार्ट यहाँ पर जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपको रूलर है ना। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ,
और नीचे स्टेटस बार है, इसको भी हम हटा सकते हैं। नीचे वाला जो स्टेटस बार था इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, इसमें भी रैप टैक्स है, लिखा हुआ रूलर, रैप टू विंडो, पूरा विंडो में आ गया। नो रैप टेक्स्ट, रैप टू रूलर। ठीक है, ये कोई खास नहीं, इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, जितना जरूरी था मैंने बता दिया। ओके, यस सर। ये कंप्लीट आपका वर्डपैड भी हो गया।